Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And new lecture में हम देखते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरी को डिस्कस करते हैं. ठीक है, देखें अभी से पहले जितने भी हमने लेक्चर्स कवर किए हैं उनमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व किया है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ है क्या? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर x इज वेरिएबल हियर. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे x और a b c को डिफाइन किया जाए. x इज वेरिएबल, a b c जो है ये बिलोंग करते हैं r से. r रिप्रेजेंट्स रियल नंबर्स. ठीक है, r मीन्स ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे. ठीक है, अब देखिए अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ना तो हम उसकी रूट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 मेथड्स. जो 3 मेथड्स हम अप्लाई कर चुके हैं उसमें एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, और जो सेकंड मेथड हमने यूज किया वो हमने देखा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है. ठीक है, और जो थर्ड मेथड हमने देखा डेट इज क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला कैन बी derived with the help of completing square method. It means completing square method और quadratic formula जो है वो सिंपल ही रिजल्ट्स है. सिर्फ वही जो completing square method से रिजल्ट डिड्यूस किया ना हमने a b c की फॉर्म में, उसी को हमने नेक्स्ट जो है वो यूज करना है. तो वो बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है जिसको रिप्रेजेंट करते होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपने बस एक ये याद रखना है कि इन 3 मेथड्स को यूज करके हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया, मींस x की वैल्यूज फाइंड की. ठीक है, तो मतलब सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ना हम इन 3 मेथड्स को यूज करते होते हैं. अब हमेशा याद रखिएगा कि रूट्स तो हम इन मेथड से निकाल लेते होते हैं, लेकिन इस इक्वेशन के डायरेक्ट रूट्स भी हम चेक कर सकते हैं कि उनकी नेचर क्या है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने यही देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज का हमारा टॉपिक बेसिकली ये है. ठीक है, मतलब इसकी जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी में हमें यही देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब देखें कि अगर जनरल फॉर्म जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो ये हो, जैसे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स 0 इक्वेशन हो. ठीक है, तो देखिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कंफर्म है, इसका जो भी आंसर आएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आएगा. ठीक है, इसमें एक वैल्यू जो x की है ना वो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है, और जो दूसरी x की वैल्यू है वो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a है. ठीक है, मतलब एक वैल्यू यहाँ पे प्लस साइन लेने से आती है और दूसरी वाली वैल्यू यहाँ नेगेटिव साइन लेने से आती है. ये तो प्रॉपर मेथड होता है जिसे हम सॉल्व करते होते हैं, लेकिन हम बजाय इसके हम सॉल्व करें फोकस ऑन द टर्म विच इज प्रेजेंट इन रेडिकल साइन. ठीक है, अगर ये रेडिकल साइन में जो भी टर्म आ रही है ना, जैसे देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करते हैं ना, आंसर 49 आता है. तो जरा 49 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें तो आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है. तो 7 में कोई भी रियल नंबर आप ऐड करें और फिर उसको किसी रियल नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो देखिए कंफर्म है कि जो भी आंसर आएगा वो आंसर इस टाइप का होगा कि आपके पास x की वैल्यू रैशनल नंबर आएगा. ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसी रैशनल एक्सप्रेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर फॉर एग्जांपल 49 के बजाय 47 आंसर आ रहा है, तो जरा 49 का स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करें तो आप देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट प्रॉपर सॉल्व नहीं हो रहा. ठीक है, मतलब कंप्लीट सॉल्वेबल नहीं है. डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो रूट्स जनरेट होंगे वो इररेशनल होंगे. तो बेसिकली बजाय इसके कि हम प्रॉपर मेथड फॉलो करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करें, हम जस्ट इस एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac पे. ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट के लिए ना
हम सिंपल बी स्क्वायर माइनस 4ac टर्म देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि तीन कंडीशंस अराइज हो सकती हैं, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा, ठीक है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, ठीक है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है वो इक्वल टू 0 होगा। अब देखें फार्मूला हम लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। आप ये देखें कि अगर हमारे पास ये वाला केस एग्जिस्ट करता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ग्रेटर देन 0 हुआ, तो देखें रियल और इमेजिनरी नंबर्स में क्या फर्क है। रियल नंबर तब होते हैं जब स्क्वायर रूट फॉर्म में हो, और मतलब स्क्वायर रूट में ये जो यहाँ पे टर्म आ रही है ना, वो या तो कंप्लीट सॉल्व हो जाए या पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर तो कंप्लीट सॉल्व हो रही है तो इट्स ओके, अगर नहीं सॉल्व हो रही तब भी है तो ग्रेटर देन 0, तो आयोटा की फॉर्म में आंसर तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेटर देन 0 है, एक तो हमें ये कंडीशन क्लियर है कि रूट्स रियल होंगे, ठीक है। अब फिर आपने ये देखना है कि रियल के साथ ना अगर ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है जैसे स्क्वायर रूट 49 को चेक करें ना, आंसर 7 आएगा। तो 49 अगर परफेक्ट स्क्वायर है, मींस किसी नंबर का स्क्वायर है, तो फिर जो सॉल्व करके इनका आंसर आएगा मस्ट है कि वो रैशनल रूट्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ये कंडीशन है, इसलिए हम इस कंडीशन को आगे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ इजी रहे कि अगर हमारे पास रूट जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशंस अराइज होती हैं कि पहले वाले केस में हमारे पास जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और रैशनल होंगे, ठीक है, और फिर अनइक्वल होंगे। अनइक्वल इस वजह से होंगे कि प्लस करने से डिफरेंट आंसर आएगा और माइनस करने से डिफरेंट। बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर रूट वो हुआ, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर जो है ना वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हुआ, तो रूट्स हमेशा इररेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये दो केसेस हमें याद रखने थे। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो रूट्स कंफर्म है इमेजिनरी होंगे, ठीक है, मतलब रियल नहीं होंगे बल्कि इमेजिनरी होंगे। अगर वो इमेजिनरी है तो साथ फिर हम अनइक्वल वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 है ना, तो फिर रूट्स कंफर्म है रियल होंगे, रियल के साथ साथ हमें कंफर्म है कि वो रैशनल भी होंगे और रूट्स इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल टू 0 के केस के लिए इक्वल होंगे।